हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लान किए हैं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि इससे पहले मैं बिहार में कहीं भी घूमने नहीं गई थी। आज इतने सालों में फर्स्ट टाइम है जो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। हम जा रहे घूमने। मेरी शादी को तो ऐसे 6-7 साल हो गए, पर मैं अभी तक बिहार में कहीं घूमने के लिए नहीं गई थी। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बिहार में जो फेमस जगह है, वो जिसके बारे में मैं बहुत सुनी हुई हूँ, तो वो मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। सुबह सुबह का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, पर ठंड तो नो डाउट थी। और ये देखिए हरे भरे खेत, ये रोड साइड जितने भी खेत दिख रहे हैं वो हमारे ही हैं। और ये मुझे बताया गया कि मुझे मालूम नहीं था, पर ये बताया कि हमारे खेत है। बहुत सुंदर दिख रहा था, ऐसे तो नॉर्मली देख नहीं पाते मैं जा करके। और इस पर मुझे चढ़ने का बड़ा मन कर रहा था, या ये जो घोड़ा गाड़ी होता है और जिसे टमटम भी बोलते हैं, पर चढ़ नहीं पाई मैं। और ये देखिए, ये गृह का जो पहाड़ है वो बहुत नज़दीक से, इसके बहुत नज़दीक से हम लोग गए। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए कहाँ? ये है राजगीर का कुंड, जो बहुत फेमस है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ है कि सभी बोलते हैं कि स्किन डिजीज़ जो है बॉडी की, ये राम के बेस्ट फ्रेंड हैं, गांव के बेस्ट फ्रेंड। और ये देखिए यहाँ पे राम और उनके दोस्त जो छोटू है वो साथ में मिलकर कुंड में स्नान कर रहे थे। मम्मी भी कर रही थी। छोटू के जो पापा है वो मेरे फादर इन लॉ के दोस्त हैं, जिनको आपने जो मेरा पूरी का जो फर्स्ट ब्लॉग था उसमें आपने देखा होगा, तो वो उन्हीं के बेटे हैं। और वो भी हमारे साथ घूम रहे थे और आज ये भी हमारे साथ घूम रहे हैं। यहाँ पे सब मिल के स्नान कर रहे थे। ये जो जल आता है ये पर्वत के जरिए यहाँ पे आता है, और लोग इसीलिए इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है। मैं देखिए यहाँ पे आई हुई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे स्नान मैंने नहीं किया। मगर हाँ, मैंने पैर हाथ धो लिए अच्छे से और इस जल से अपने आप को शुद्ध कर लिया। मतलब बहुत ज़ोर से भूख लगी थी हम सबको, तो यहाँ पे हम लोग आए। और ये था एक मारवाड़ी जगह जहाँ पे शुद्ध तरीके से खाना बनाया जाता है। यहाँ हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग चल दिए आगे की ओर, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जगह जो था वहाँ जहाँ घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये हम पहुँच गए यहाँ। तो इसके बाद यहाँ पे हम पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हम टिकट करवा रहे हैं रोपवे का। उसके ज़रिए हम पहाड़ पे जाएंगे। तो यहाँ पे रोपवे का जो है एक पर्सन का 120 करके लेता है टिकट के लिए। और जो 6 साल के जो बच्चे हैं उनसे जो ऊपर है उनकी भी टिकट काटी जाती है, जो 6 साल के नीचे है उनके लिए नहीं। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे और हमें पता चला कि ये जो रोबी है, रोबी का जो केबिन है वो चलता हुआ रहेगा और चलते हुए में ही हमें इस पर चढ़ना होगा। तो ये थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि साथ में बच्चे थे, पर किसी तरह जो वहाँ के जो मैनेजमेंट जो लोग थे वो हमें अच्छे से चढ़ा दिए। और इसके लिए आद्विक बड़ा एक्साइटेड था, बहुत खुश था, क्योंकि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था, वो देख रहा था। वो मुझे लगा कि वो थोड़ा डर जाएगा बच्चे लोग, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हम लोग से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे देखने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ की जो हाइट थी, हम लोग बहुत ऊपर में थे। और चिक्की बड़ा एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। उसे बस लग रहा था कि हम इसी के अंदर बैठे रहे, और अद्विक तो बस एंजॉय कर रहा था और बस देख रहा था। इसका जो रोपवे का जो है वो सिंगल भी था। तो यहाँ हम आ गए जहाँ हमें आना था। और ये है गौतम बुद्ध जी का विश्व शांति स्तूप, जिसे हमने देखने आया था। और ये देखो चिक्की का जूता जो हमेशा खुल जाता है वो खुल गया वापस। और ये आदिक की जो ये आइसक्रीम है, बेचारा खा तो रहा था, पर कुछ बंदर आके जो अद्विक की आइसक्रीम थी उसे
उसके हाथ से छीन कर वो ले गए बाद में। और यहाँ से वापस हम लोग रिटर्न हुए वो देख कर के। और तो यहाँ से हमें वापस जल्दी जल्दी जाना था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम वापस मतलब जा रहे थे, जो हमारा नेक्स्ट जहाँ हमें जाना था उसका जो टिकट था हम लोगों ने ऑनलाइन कराया हुआ था, और उसका टाइम हो रहा था क्योंकि हमें 12 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था। तो हम जल्दी जल्दी उससे वापस उतरे और फिर यहाँ से जल्दी जल्दी हमें अपनी गाड़ी में वापस बैठे हम लोग समय तक। और ये जो आप देख रहे हो सिंगल इसमें भी आप जा सकते हो। इसकी जो टिकट है उसका प्राइस 100 है। और ये देखो हम आ गए यहाँ पर, और ये है, आप लोग आगे देखोगे इसमें क्या है। यहाँ आप जो सफारी भी कर सकते हो। तो मैं बता दूँ यहाँ पे ये जो फेमस है ग्लास ब्रिज, जो हाल फिलहाल में ही बना है, तो वो उस चीज़ को हम लोगों ने हम लोग देखने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और ये चिक्की देखो, चिक्की को लगता ही नहीं है कि ये बाहर है, ये उसे घर बाहर बस एक समान लगता है, वो हर जगह खेलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे बस प्रोवाइड कराया गया जो हमें लेकर के वहाँ तक जाएगा, ग्लास ब्रिज जो है वहाँ तक। तो ये सब जो है आप ऑनलाइन करवा सकते हो, जिसमें 300 पर हेड लगता है, जिसमें आपको ये जो बस है और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो मतलब इसमें फिर वापस आपको पैसे नहीं लगेंगे, वो 300 के अंदर ही सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये फाइनली हम लोग चल रहे थे, जिसके बारे में बहुत दिन से सोच रहे थे कि जाना है ग्लास ब्रिज। तो बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि डर लगता है, काफ़ी ऊंचाई में है, तो बच्चे नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम लोग कुछ लोग पहले हम लोग रुक लिए बच्चे को लेकर के। उसके बाद फिर मैं और राम आई, तो बच्चे के साथ जो लोग देख चुके थे वो लोग रुके हुए थे। मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास डर जैसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं और नीचे की ओर अगर हम ज़्यादा देखते हैं तो सच में थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्योंकि पूरा वो ग्लास का है, पूरा मतलब पारदर्शी है, तो थोड़ा डर तो नो डाउट लग ही रहा था। और ये देखो हीरो राम, उनको भी उतना डर नहीं लगा। अच्छा, ये जो बनाया गया ना ये पुल, ये जो है वो ग्लास ब्रिज से भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे झूल रहा था, हम इस पर बिल्कुल सही से चल नहीं पा रहे थे। और ये जो निक्की है बार बार हमें परेशान कर रही थी, वो जानबूझकर झूला ऐसे से झूला दे रही थी, क्योंकि अगर कोई एक सिंगल आदमी भी चाहे तो झूले को ऐसे करने से ही वो झूलने शुरू कर देगा। और ये चिक्की ना बार बार हिल रही थी, इसलिए वो डर भी रहे थे। पापा को देखो निक्की ने पकड़ के रखा था, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि हमें इस पर क्यों लेके आ गए। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा, सच में वो चल नहीं पा रहे थे और मैं भी नहीं, आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा रिस्की होता। मैं ठीक से मतलब शूट भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ के लोग मना कर रहे थे कि मोबाइल मतलब फ़ोन या फिर कैमरा जो भी जिनके पास वो गिर सकता है, इसीलिए आप बहुत अच्छा से केयर करके जाओ। तो इसमें है कि बच्चों के लिए और जो थोड़े से एजेड पर्सन है उसके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर हाँ इतना है कि वो ग्लास ब्रिज से काफ़ी अच्छा मतलब हमें इसमें फ़ील हुआ। उसके बाद उससे आने के बाद जो छोटू है हमें इस रास्ते से लेकर के एग्ज़िट करा रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था कि हमें जंगल में कहाँ घुस आ रहे हो। छोटू जो उनके फ्रेंड थे वो आगे चले गए, पर वो बोल रहे थे कि एग्ज़िट का रास्ता यही है, पर मुझे डाउट लग रहा था हम लोग को, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ हम लोग अकेले थे। मैं अनमैरिड में भी ऐसे जंगल में एक बार खो गई थी, मतलब अपनी फैमिली के साथ, कुछ हमारी फैमिली पूरे बिछड़ गए थे। मुझे वो सब याद आने लगा, मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि वो उस समय जब हम लोग खो गए थे वो काफ़ी रात हो चुका था, तो अभी पूरा मतलब रात नहीं हुआ था। और उधर से छोटू जो है उनके फ्रेंड राम के, वो आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ निकल जाओ यहाँ से, एग्ज़िट का रास्ता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सच में फिर हमें वो रोड जो मिल गया, जो एग्ज़िट का जो रास्ता है। उसके बाद यहाँ से जहाँ से हम लोग बस लिए थे ठीक उसके सामने ही हम लोग आ गए थे। काफ़ी थक गए थे, पर चलते चलते घूमना अपनी जगह, पर वो जो चलना होता है वो बहुत थकावट वाला चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे से हमें यहीं से वापस बस मिलता है, जो हमें मतलब यहाँ पे आप यहाँ देखो आदमी काफ़ी थक गया था बेचारा, वो जल्दी ऐसे गोद में लेने को बोलता नहीं अब, लेकिन वो बहुत थक गया था।
तो वो बोल रहा था कि मुझे गोद में उठा लो। वापस हम लोग बस के थ्रू यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक म्यूज़ियम जैसा ही बनाया हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था ना कि मतलब जो हमारे जो मानव हैं वो किस तरह से आगे बढ़े थे, पहले कैसे थे, पहले कैसे हुआ, सारे जो ग्रह वो सब को दर्शाया जाता है। ये सब चीज़ों को देखने में अद्विक बड़ा एक्साइटेड था। उसे तारे, चाँद, पृथ्वी, आकाश ये सब को सुनना देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस चीज़ को। मैं उसे बताते हुए जा रही थी देखो देखो, और वो बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देख रहा था क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड है ये सब चीज़ों में। और काफ़ी सुंदर से बनाया भी गया था हर चीज़ को। के बाद यहाँ पे हम लोग ये 3D थिएटर था जिसमें समुद्र के अंदर जो क्या क्या जो जीव होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा 3D के द्वारा। तो वो भी हम लोग देखने गए। बच्चे इन सब चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठे और हमें एक चश्मा मिला सबको लगाने के लिए, जो मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा। मैं एक बार भी उसको यूज़ नहीं की और एक बार भी नहीं लगाया। मैं बिना उस चश्मे के ही सारा जो भी दिखाएगा मैं देखी। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर और थक गए थे काफ़ी, अब घर जाना था। शाम भी बहुत हो चुका था, अब कहीं जाने का ना प्लान था और ना हिम्मत हो रही थी, तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, होप तो सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहें सभी। अपना ध्यान रखिए और ठंडे में अपना ज़्यादा ध्यान रखिए।